अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में फ्रीज़र स्टेबलाइज़र हमारे पास है। अभी जो है ये बहुत ही पुराना स्टेबलाइज़र है। अभी जो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। दोस्तों, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इसको रिपेयरिंग करने का बताएंगे कि आप अपने घर में अपना स्टेबलाइज़र आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो है हम इसको वापटा 220 पे लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फ़ॉल्ट है, और वो भी आपको बहुत इजी तरीका बताएंगे कि जो आप अपने घर में इसका फ़ॉल्ट को दूर कर सकते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसको स्विच में लगा के चेक करते हैं। ये देखें, दोस्तों अभी जो है ये देखें, अभी हम इसका स्विच ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें, इसका जो इनपुट है ये काम कर रहा है और आउटपुट वाला जो है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अभी जो है हम इसको खोल के चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फ़ॉल्ट है। दोस्तों, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने इसके स्क्रू वगैरह खोल देने हैं और उसके बाद अभी जो है इसके आपने स्क्रू वगैरह खोल देने हैं और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही पुराना स्टेबलाइज़र है और इसको रिपेयर न करने का बहुत ही इजी तरीका आपको बताएंगे, जो आप अपने घर में इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर सर्किट वगैरह ट्रांसफार्मर सब कुछ हम चेक करेंगे, इसमें किस चीज़ का मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों, हमने सबसे पहले इसका जो स्विच है उसको हम लगा के हम इसको चेक करते हैं कि इसके जो इसकी लीड वगैरह है वो जली हुई तो नहीं है, और उसके बाद फिर जो है हम इसको इसका ट्रांसफार्मर वगैरह भी चेक करते हैं कि इसमें कोई और मसला, इसका ब्रेकर वगैरह कोई चीज़ और भी ख़राब है कि नहीं है, वो भी हम चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है एक वायर इसकी ये ब्रेकर वाली साइड पे हम इसको लगा के चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसकी पहले लीड को सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसके स्विच वाली साइड पे इसका पॉइंट है। ये देखें, इसका ये वाला जो पॉइंट है एसी वाला, ये तो ठीक है। अभी जो है हम इसका इनपुट वाला दूसरी वायर को हम चेक करते हैं, वो भी ठीक है कि जली हुई है। अभी जो है दोस्तों हम इसकी इनपुट वाली दूसरी वायर जो है ये भी बिल्कुल ठीक है। इसकी जो लीड है उसका कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम इसका जो ब्रेकर है उसको भी चेक करते हैं। इसका जो ब्रेकर है ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी जो है दोस्तों हम इसका सर्किट को चेक करते हैं कि इसके सर्किट में कोई चीज़ जली हुई तो नहीं है। दोस्तों, आप इस तरह आप अपने घर में इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बोर्ड के नीचे वाली साइड पे आपको कोई जगह नज़र आ रही है ख़राब हुई जली हुई, तो फिर आप उन्हें सबसे पहले उसको रिपेयरिंग करना है। ये देखें, अभी जो है ये दोस्तों इसका ये ट्रांसफार्मर वाली जो वायर है इसकी जहाँ से ये जल गई है, जिस वजह से बिल्कुल ख़राब हो गई है जल के। अभी जो हम इसको रिपेयरिंग करते हैं। दोस्तों, इसकी जो वायर है अभी जो है हमने इसकी लाइन वगैरह को चेक करना है कि इसकी ये जो न्यूट्रल वाली इसकी बैकग्राउंड पे इसकी लाइन है। दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड पे इसकी जो ये और न्यूट्रल वाली वायर है, ये देखें इस जगह से ये जल के बिल्कुल ख़राब हो गई है। अभी जो है हमने इसका ये वाला जो इसके बैकग्राउंड पे इसका न्यूट्रल वाली वायर है, आपने इसको ट्रांसफार्मर वाली ये वाली जो वायर आई हुई है आपने इसका कनेक्शन इसके के साथ करना है। अभी जो है दोस्तों हमने ये वाली जो न्यूट्रल वाली वायर है, आपने न्यूट्रल वाली वायर को आपने न्यूट्रल वाली वायर के साथ कनेक्शन करना है। आपने इसको न्यूट्रल वाली वायर को आपने बाहर वाली साइड से आपने इस तरह इसको इसके साथ कनेक्शन करना है, और इसकी जो फेज़ वाली वायर है आपने इसको फेज़ वाली वायर के साथ आपने इसको इस तरह सोल्डरिंग करना है। अभी जो है दोस्तों हमने इस फेज़ वाली वायर जो है इसको
हमने इस तरह इसके साथ सोल्डरिंग करना है। दोस्तों आपने इसकी वायर को अच्छी मजबूत वायर लगाना है, आपने डेमरो जो है हल्की वायर को आपने नहीं लगाना। इस तरह ये देखें हम वायर को लगा के उसके बाद हम इसको सोल्डरिंग करेंगे, और सोल्डरिंग करने के बाद फिर दोस्तों आपने इसको चेक करना है। ये देखें दोस्तों अभी जो है हम इसकी वायर को आपने काबिये के साथ अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना है, और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों हमने इसकी वायर जो है इसको आपने मजबूत से लगाना है। ये कड़क वाली वायर है जिस वजह से इसके साथ इसका ये देखें आपने इस तरह इसको सोल्डरिंग कर देना है, और उसके बाद अभी जो है हम इसको वापस चेक करते हैं। दोस्तों इसके बोर्ड को आपने नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा बराबर कर देना है, और उसके बाद आपने इसको वापस बंद करके उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। आपने बंद कर देना है, और उसके बाद अभी जो है हम इसको ऑन करके इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों अभी जो है दोस्तों हम इसको बोर्ड में लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों अभी जो हम इसको स्विच में लगा के हम इसको चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है ये हमारा स्टेबलाइज़र ये ऑन हो गया है, और ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और इसके साथ अभी जो हम इसका LED बल्ब इसके साथ लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखें आप बहुत ही पुराना स्टेबलाइज़र भी आप अपने घर में इस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं।